आज के समय में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो अपनी जिंदगी में किसी न किसी परेशानी से जूझ नहीं रहा हो। कभी मन अशांत है, कभी निर्णय कठिन लगते हैं, तो कभी रास्ता ही साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारी इन सभी परेशानियों के उत्तर हजारों साल पहले भगवद गीता में दिए जा चुके हैं। समस्या ये नहीं है कि गीता में समाधान नहीं है, समस्या ये है कि आज बहुत से लोग गीता पर नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे। इसीलिए हमने यह प्रयास शुरू किया है कि हर दिन एक श्लोक के माध्यम से भगवद गीता को सरल भाषा में पूरे विस्तार के साथ आप तक पहुंचाया जाए, ताकि गीता केवल एक ग्रंथ न रहे बल्कि आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से, जहां से मनुष्य के भीतर का युद्ध प्रकट होना शुरू होता है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः माम काः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। गीता का पहला श्लोक ही एक प्रश्न से शुरू होता है, जिसमें धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहां पर सबसे पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि धृतराष्ट्र कौन है। धृतराष्ट्र कुरुवंश के राजा थे, जो जन्म से नेत्रहीन थे। शारीरिक अंधेपन के साथ साथ वे पुत्रमोह के कारण धर्म को स्पष्ट रूप से देखने में भी असमर्थ थे। उसके बाद संजय कौन है। संजय महर्षि वेदव्यास के शिष्य थे, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिससे वे दूर बैठकर भी युद्ध देख सकते थे। अब हमें यह जान लेना जरूरी है कि पांडु कौन है। पांडु धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे और पांडवों के पिता थे। और पांडु के कितने पुत्र थे। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। अब पहले श्लोक का अर्थ समझते हैं। भगवद गीता एक बहुपठित आध्यात्मिक विज्ञान है, जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। लेकिन भगवद गीता क्या है। भगवद गीता श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया दिव्य उपदेश है, जो जीवन, कर्म, भक्ति और ज्ञान का पूर्ण विज्ञान है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थरहित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। तो जो कोई भी भगवद गीता को समझना चाहता है, उनको ये पता होना जरूरी है कि भगवद गीता का अध्ययन कैसे करना चाहिए। गीता को गुरु परंपरा में निष्काम भाव से, बिना निजी स्वार्थ के और भक्त की सहायता से समझना चाहिए। क्योंकि अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। अब इस लाइन से यह सवाल आता है कि गीता का उच्चारण किसने किया। भगवद गीता का साक्षात उच्चारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि उसी गुरु परंपरा से, निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आध्यात्मिक विज्ञान है। अब यहां पर एक और सवाल आता है कि आखिर गीता में हमें क्या क्या मिलता है। तो इसका जवाब है, गीता में कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग, जीवन का उद्देश्य, निर्णय शक्ति और आत्मबोध मिलता है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्मक्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदेह में था। इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णायक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। अब यहां पर एक सवाल आता है कि पांडु और धृतराष्ट्र एक ही वंश से कैसे थे। दोनों कुरुवंश से थे और भाई थे। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र की जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति,
भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। अब हमें यहां यह समझना होगा कि पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध भूमि में क्यों एकत्र हुए थे। क्योंकि राज्य और धर्म के अधिकार को लेकर निर्णायक युद्ध के लिए। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है, आथ धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था। आथ उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। अब ये जानना जरूरी है कि संजय युद्ध को दूर बैठकर कैसे देख पा रहा था। संजय इसीलिए दूर बैठकर ये सब देख पा रहा था क्योंकि महर्षि वेदव्यास की कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्धस्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, क्योंकि पांडु और धृतराष्ट्र सगे भाई थे और दोनों कुरुवंश से संबंधित थे। किंतु यहां पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब दोनों एक ही वंश से थे तो धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को कुरु और पांडु के पुत्रों को अलग क्यों कहा। ये इसीलिए बोला गया क्योंकि वह अपने पुत्रों को ही वास्तविक उत्तराधिकारी मानता था और पांडवों के प्रति मन में ईर्ष्या व पक्षपात रखता था। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशेष मनःस्थिति समझी जा सकती है, और वह भीतर से अपने भतीजों के प्रति असुरक्षा, भय और वैर की भावना रखता था। भगवद गीता का पहला श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन भी एक कुरुक्षेत्र है, जहां हर इंसान किसी न किसी आंतरिक युद्ध से गुजर रहा होता है। जैसे धृतराष्ट्र युद्ध भूमि में क्या हो रहा है यह जानना चाहता है, वैसे ही हम भी अपनी जिंदगी की परिस्थितियों को देखकर उलझ जाते हैं। लेकिन केवल देखना पर्याप्त नहीं होता, सही समझ और सही मार्गदर्शन जरूरी होता है। कई बार हम सब कुछ जानते हुए भी पक्षपात, मोह या डर के कारण सही निर्णय नहीं ले पाते, ठीक वैसे ही जैसे धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मोह में सत्य को स्पष्ट नहीं देख पा रहा था। यह श्लोक बताता है कि प्रश्न पूछना कमजोरी नहीं बल्कि समझ की शुरुआत है, और जब जीवन के कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक अर्थात सही ज्ञान, विवेक और अंतरात्मा साथ होते हैं, तब अंतः धर्म की ही विजय होती है और भ्रम अपने आप दूर होने लगता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाए। अब इन पंक्तियों से ये सवाल आता है कि श्री कृष्ण को धर्म का पिता क्यों कहा गया है। क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं धर्म के स्वरूप है, और जहां वे होते हैं वहां धर्म की रक्षा होती है। धृतराष्ट्र के पुत्रों को अवांछित पौधों के समान क्यों कहा गया है? क्योंकि वे अधर्म, अहंकार और अन्याय के मार्ग पर थे, जो धर्म रूपी खेत के लिए हानिकारक थे। युधिष्ठिर को नितांत धार्मिक क्यों कहा गया है? क्योंकि वे सत्य, न्याय और धर्म के पालन में अडिग थे। यहां धर्मक्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। अब एक और प्रश्न आता है कि धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र की वास्तविक सार्थकता क्या है? ये यहां पर इसीलिए बोला गया क्योंकि यह स्थान केवल युद्ध भूमि नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के निर्णायक संघर्ष का प्रतीक है, जहां अंतः धर्म की विजय होती है। जहां भगवान की उपस्थिति होती है वहां अंतः धर्म की ही विजय होती है और अधर्म का नाश होता है। अगर आपको ये श्लोक विस्तार रूप में समझ आया हो तो इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है हर एक इंसान की जिंदगी को और इनक्रेडिबल बनाना। राधे राधे।